अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश इन एलिमेंट्री स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये 2018 का पास्ट पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टर्म फॉर द अर्ली मिडिल एजेस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लेट एंटिक्विटी। अच्छा, ये लेट एंटिक्विटी ऐसे है ना कि जो अर्ली मिडल एजेस हैं इसको लेट एंटिक्विटी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको माइग्रेशन पीरियड भी कहते हैं और डार्क एजेस भी कहते हैं इसको। ये आपने याद रखना है। इसको मतलब इसको चार नाम बोले जाते हैं: माइग्रेशन पीरियड, अर्ली मिडल एजेस, डार्क एजेस और लेट एंटिक्विटी। ये पीरियड असल में इसको कहते हैं कि ये जो पीरियड है ना, ये जो रोमन एम्पायर थी उसका और बिगिनिंग ऑफ द इटालियन रेनेसेंस और द एज ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, इसके दौरान में बीच में जो टाइम था ना उसको कहते हैं लेट एंटिक्विटी या अर्ली मिडल एजेस। और ये कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेटली ये था तकरीबन 500 टू 1400 एडी तक ये टाइम था। और ये नेम किसने कॉइन किया था? हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए कि भाई ये नेम किसने कॉइन किया था। तो ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क। मैं लिख देता हूं, एक सेकंड। ये देखें, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था। और ये कहते हैं कि ये जो पीरियड था या ये जो एज थी इसको कहते हैं कि लैक ऑफ क्वालिटी थी इन दी लैटिन लिटरेचर में, ठीक है। और अदर थिंकर्स ये कहते हैं कि नॉट ओनली लिटरेचर बल्कि लैक ऑफ कल्चर एंड एडवांसमेंट इन यूरोप भी था। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एजेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। अभी जिस तरह ये है ना मिडल एजेस शुरू होती हैं 500 से 1480 तक। फिर उसके बाद जो पीरियड आता है वो है रिनाइसेंस का। रिनाइसेंस जो है ना 1400 टू 1600 है। फिर उसके बाद है बरूक इरा 1600 से 1750 तक है। उसके बाद है दी क्लासिकल एरा 1750 से 1820 तक। और फिर रोमांटिक इरा 1820 से 1910 तक। द मॉडर्न इरा 1890 से 1945 तक। और पोस्ट मॉडर्निज्म 1945 से प्रेजेंट तक। ये आपने याद रखना। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता, बल्कि यहाँ पे नहीं है, जगह इतनी नहीं है। एंड में चले, एंड में मैं देखूंगा अगर जगह मिली तो मैं इसको लिख लूंगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु और व्हाट वाज बीओवुल्फ। बीओवुल्फ ऑप्शन ए वॉरियर थे। ये एक स्टोरी है जिसमें बीवुल्फ को एज अ हीरो बनाया हुआ है। और इसमें ये जाता है, एक हेरोदगर जगह होती है जो हेरोदगर किंग होता है, किंग ऑफ डेन्स इसको कहते हैं। तो उस पे कोई पता नहीं मॉन्स्टर होता है जिसका ग्रेंडल नाम होता है। तो उसके अंडर अटैक होता है। तो ये जाता है तो उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर उस मॉन्स्टर की जो माँ होती है फिर उसको भी मार देता है। और फिर पता नहीं इस तरह कोई ड्रैगन होता है जो इसको मार देता है। तो ये कोई स्टोरी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 पे है, इन दी कैटनबरी टेल्स वेयर डिड दी पिलग्रिम्स मीट अप बिफोर देयर जर्नी। तो ये है ऑप्शन सी। कैटनबरी टेल्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कहते हैं कि ये कोई 24 स्टोरीज हैं और इसके जो ऑथर हैं वो थे जियोफ्री चौसर। ये आपने याद रखना है, हो सकता है आ जाए जियोफ्री चौसर। मैं ये लिख भी दूंगा। और दूसरा इसमें यह है कि इन्होंने ये लिखे थे 1387 से 1400 के बीच में। और 86 में ऐसे हुआ था कि ये कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स और जस्टिस भी बने थे। तो उसके बाद इन्होंने ये लिखी हैं ये स्टोरीज। उसके बाद है द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज इज। तो इसमें है ऑप्शन डी
फोनीम। फोनीम क्या होता है? फोनीम ऐसे होता है ना कि साउंड का एक यूनिट जिसकी वजह से मीनिंग में चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल आप ये कहें बेक, वर्ड है ना बेक, BAKE, और इसी तरह एक दूसरा वर्ड है ब्रेक, तोड़ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आर है, आर की वजह से इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो आर जो है इसको कहते हैं फोनीम। और दूसरा आपको ये बताऊं कि ये फोनीम जो होती है इसकी अल्फ़ाबेट पे डिपेंडेंट नहीं होती कि एक वर्ड है उसमें इतने अल्फ़ाबेट है तो इतने फोनीम होंगे। फॉर एग्जांपल डॉग है, डॉग में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और 3 फोनीम है। ठीक है, डी डॉग ना, DOG तो डॉग। ठीक है, और फिर शेप का है, शेप आप देखें ना 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, SHAPE, और इसका जो फोनीम है वो 3 फोनीम है, SH और A और P, शेप। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा आपको मैं ये बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल फोनीम 44 हैं। अगर MCQs आ जाएगा टोटल कितने हैं तो आपने याद रखना है 44 है। नंबर 5 पे है द फंक्शन विच डिस्क्राइब लैंग्वेज एज अ फॉर्म ऑफ एक्शन इज ऑप्शन बी प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या होता है? प्रैग्मेटिक इस तरह होता है ना कि वो जो फॉर एग्जांपल वर्ड्स है ना, तो इनफर्ड मीनिंग जो परसीव की जाती हैं। अब इसी तरह ऑप्शन डी पे देखें ना, सिमेंटिक, सिमेंटिक एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड को कहते हैं। ठीक है, और प्रैग्मेटिक क्या होता है कि इनफर्ड मीनिंग जो परसीव की जाती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं सुबह से जो है ना यूनिवर्सिटी गया हूँ, फिर मैं जॉब के लिए गया हूँ और बहुत ज़्यादा थका हुआ आके मैं बेड पे छलांग मार के लेट जाता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ नन खुद तबाश हूँ, आज तो मैं तबाह हो गया हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तबाह हो गया हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं थका हुआ हूँ। तो ये एग्जैक्ट वो मीनिंग नहीं है, लेकिन ये परसीव की जाती है सिचुएशन के हिसाब से। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है द ज्यू ऑफ माल्टा इज द ग्रेट मास्टरपीस ट्रेजेडी रिटन बाय क्रिस्टोफर मॉर्ले। द थीम ऑफ द प्ले इज, तो मेरे ख्याल में इसमें लस्ट फॉर वेल्थ है, क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा है तो ये जो ज्यू ऑफ माल्टा है इसमें वैसी थीम और भी हैं, लेकिन इसमें कोई भी ये पावर का कोई नहीं था, नॉलेज का कोई नहीं था, मनी और ग्रीड का बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो लस्ट ऑफ फॉर वेल्थ होगा। इनकम इसलिए नहीं हो सकता कि इनकम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। वेल्थ का ये है कि ग्रीड जो होती है वो सिर्फ आपकी इनकम तक नहीं होती। नंबर 7 है द स्कूल ऑफ थॉट विच प्राइमरीली फोकस ऑन द ग्रामेटिकल साइड ऑफ लैंग्वेज इज स्ट्रक्चरलिस्ट, ऑप्शन ए। नंबर 8 है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ प्रोज। फादर ऑफ प्रोज फ्रांसिस बेकन। वेयर इन Canterbury was the final destination for the pilgrims in the Canterbury Tales। तो ये थी द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट। उसके बाद है नंबर 10 हु गॉट द टाइटल ऑफ नेशनल पोएट। ऑप्शन ए शेक्सपियर। आप शेक्सपियर को गूगल करें ना तो पहले पेज पे ही आ जाएगा कि ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बर्ड ऑफ द एवन। तो नेशनल पोएट टाइटल शेक्सपियर। एस्ट्रोफेल इज एन एलेगी रिटन बाय एडमंड स्पेंसर ऑन द डेथ ऑफ विच ऑफ हिज फ्रेंड। तो ये थे सिडनी, वैसे इनका नाम था सर फिलिप सिडनी।
विच पिलग्रिम टोल्ड द फर्स्ट ऑफ कैटनबरी टेल्स? तो ये थे द नाइट। उसके बाद है लिंग्विस्टिक टर्म दैट डील्स विद हाउ सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग। ऑप्शन ए प्रैग्मेटिक। पहले जो मैंने आपको बताया था ये सेम वही चीज़ है। प्रैग्मेटिक का मैंने आपको बताया था, वो तबाह वाली एग्जांपल जो आपको दी थी। नंबर 14 है हाउ लॉन्ग वाज द पिलग्रिम्स जर्नी इन द कैटनबरी टेल्स? ऑप्शन बी 60 miles। नंबर 15 है हु इज द ऑथर ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस? हार्ट ऑफ डार्कनेस के ऑथर कौन है? तो ये थे जोसेफ कॉर्नार्ड। ऑप्शन ए। हु रोट द अर्ली 16th century प्रोज वर्क यूथोपिया? ऑप्शन बी सर थॉमस मोर। नंबर 17 पे हु एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद थॉट? तो ये है सेपर डैश वोर्फ। इसको आप विकिपीडिया में चेक करें, आपको ये भी मिल जाएगा। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ डेवलपिंग थीम। द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज रेफर्ड टू ह्यूरिस्टिक फंक्शन। उसके बाद है हु इंट्रोड्यूस ड्रामेटिक मोनोलॉग? रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसके बाद है विच ब्रॉन्टे रॉट वदरिंग हाइट्स? एमिली ब्रॉन्टे। 20 MCQs हमारे पूरे हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 MCQs करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, उसमें जो है ना MCQs हैं, जो एडिशनल MCQs हैं, वेबसाइट का लिंक है, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं उसकी भी। तो अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।